नमस्कार, न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। और तीन महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। पहली खबर होगा कि हेमंत सोरेन जो है अकेले शपथ लेंगे, तो क्या है पूरा मामला, इस पर चलेंगे। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है बन्ना गुप्ता का वो वीडियो दिखाएंगे जिसके चलते वो चुनाव हार गए। मतलब वो वीडियो में उन्होंने ऐसा क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी खबर आपको दिखाएंगे कि जिसमें पलामू में चौकीदार भर्ती वाले स्टूडेंट जो है वो नाराज है, धरना दे रहे हैं कि परीक्षा को फिर से मत लीजिए, पुरानी परीक्षा को आपने रद्द क्यों कर दिया। और भी कई कुछ होगा। सरयू राय का भी स्टेटमेंट दिखाएंगे। इधर पूर्णिमा साहू का भी पूरा चल रहा है रोड शो। तो सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? सबसे पहले आपको ये बता दें कि हेमंत सोरेन अकेले शपथ ले रहे हैं। और शपथ का कारण क्या है? कांग्रेस से नाम नहीं मिल पाया, आरजेडी से नाम नहीं मिल पाया, तो फिर किसे शपथ दिलाएंगे भाई? क्लियर नहीं है कौन मंत्री बनेगा। और यही हालत जेएमएम में है। कोल्हान के 4 लोग टक्कर में आए, सीट 12 है, सिर्फ 12। नियम के मुताबिक किसी भी विधानसभा का 15% से ज्यादा लोग नहीं बन सकते मंत्री। छोटे राज्य अगर है जहां की संख्या कम है तो वहां पर मैक्सिमम 12। अगर यहां पर 200 लोग होते तो 30 लोग बनते विधानसभा में, लेकिन यहाँ तो 81 है इलेक्टेड मेंबर, तो 81 का 15% बहुत कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि ये तो चलता रहेगा सरकार में खींचतान, लेकिन इन दिनों जमशेदपुर में बन्ना गुप्ता का हार चर्चा का विषय है। बन्ना गुप्ता का वो अंश दिखाते हैं, हालांकि बन्ना गुप्ता का पूरा वीडियो में कुछ और था। पहले आपको दिखाते हैं कि जिसके चलते बन्ना गुप्ता जो है वो चुनाव हार गए। क्या था उस वीडियो में? आप कह रहे हो लड़ाओगे, कटाओगे, बटाओगे, तुम कटाओ और बटाओ। हम कहते हैं यदि तुमने माँ का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे, तो हम कहना चाहते हैं कि यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, तो वहां बन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। और यदि कोई हमारा हिंदू भाई के घर में, अब आपको सुनाते हैं पूरा वीडियो, जो कुछ और था लेकिन इसका एक अंश गया और इससे बन्ना गुप्ता को भारी नुकसान हुआ और वो चुनाव हार गए। देखिए। हम कहते हैं यदि तुमने माँ का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे, तो हम कहना चाहते हैं कि यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, तो वहां बन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। और यदि कोई हमारा हिंदू भाई के घर में यदि कोई मुस्लिम कट्टरपंथी यदि हमला करेगा, तो वहां पर जो है झुन्ना भाई और फिरोज खान खड़ा होकर उसका विरोध करने का काम करेगा। यही तो तहजीब है, यही तो पहचान है, यही तो ताकत है, यही तो भारत है, यही तो मादरे वतन है, यही तो माँ भारती है। आप किस माँ भारती की बात कर रहे हो? अब आपको सुनवाते हैं कि बन्ना गुप्ता ने इस पूरे मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का और कहा कि उन्हें छल से हराया गया है और वो हार तो गए हैं, लेकिन वो शाबाशी देंगे, वो निश्चित रूप से वेलकम करेंगे सरयू राय का कंस्ट्रक्टिव वर्क। जीत तो गए हैं, बधाई देता हूँ, आए स्वागत करेंगे, लेकिन किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए यदि वो नैरेटिव सेट करेंगे तो इसका पुरजोर विरोध होगा और इतना मजबूत विरोध होगा और कानून सम्मत भी विरोध होगा और लोग
लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा। आपकी योजनाएं अपमानित करने के लिए, मेरे को बेइज्जत करने के लिए मानगो और जमशेदपुर की जनता जो ट्रैफिक का को भाजन का शिकार हो रही है, उसको कम से कम वो योजनाओं को ये बंद ना होने दें, वो योजनाओं को ये रोके नहीं, हम रोक देगा। ये काम मैं किसी कीमत में विकास काम को ठप नहीं होने दूंगा, और विकास काम यदि ठप करने का प्रयास होगा तो इसका पुरजोर विरोध होगा। आखिर एक्सेस बजट उन्हीं का घर से लाए थे, वहां से बक्सर से लाए थे।